आज मैं आप सब क्लैट 2026 एस्पिरेंट से सिर्फ वो बातें करूंगी जो आपको एग्जाम हॉल में काम आएगी। अगर आप स्टार्ट में ही पैनिक हो जाओगे तो सिंपल क्वेश्चन जो है वो भी आपको टफ लगना शुरू हो जाएगा। अगर आंसर नहीं आ रहा है और अगर आंसर करंट एंड स्टैटिक बेस्ड है तो शायद आपको आंसर पैसेज के अंदर मिल जाए। एग्जाम के बीच में जब भी स्ट्रेस हो या आप ब्लैंक फील कर रहे हो तो एक सिंपल मेथड को फॉलो करना है। इसलिए 7 दिसंबर को बस एक बात याद रखना, स्टे स्टडी, फॉलो द स्टेप, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। हेलो लिसनर्स, आज मैं आप सब क्लैट 2026 एस्पिरेंट से सिर्फ वो बातें करूंगी जो आपको एग्जाम हॉल में काम आएगी। मैं कोई यहाँ पे हैवी मोटिवेशनल डायलॉग नहीं देने आई हूँ, सिर्फ प्रैक्टिकल स्टेप आपको बताऊंगी जो आपके 7 दिसंबर के लिए आपको काम आएगा। सबसे पहले करंट अफेयर्स के सेक्शन को लेके पैनिक मत करना। ये सेक्शन स्कोरिंग होता है अगर आपका अप्रोच सही है तो। जस्ट नो वन थिंग गाइज, इन करंट अफेयर्स ईदर यू नो इट और यू डोंट नो इट। एग्जाम होते से ही अपना पैनिक मोड को ऑफ कर देना। आपको पहले 30 सेकेंड सिर्फ अपने आप को संभालना है, अपना माइंडसेट को सेटल करना है। सांस नॉर्मल, स्पीड नॉर्मल। अगर आप स्टार्ट में ही पैनिक हो जाओगे तो सिंपल क्वेश्चन जो है वो भी आपको टफ लगना शुरू हो जाएगा। इसीलिए एग्जाम शुरू होते से ही बस सोचो कि मैं रश नहीं करूंगा या मैं रश नहीं करूंगी, मैं सीक्वेंस को फॉलो करूंगी या जो सेक्शंस मुझे इजी लग रहा है मैं सबसे पहले जाके उस सेक्शंस को अटेम्प्ट करूंगी। और जीके में आप क्या करोगे वही मैं आपको इस पूरे वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। जीके को लेके पहले आप क्वेश्चंस को देखोगे जीके में, पैसेज बाद में देखोगे। पैसेज को बस आपको देखना है रेफरेंस के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। करंट अफेयर्स जो आपका क्लैट में आता है उसमें आंसर्स आपका डायरेक्टली पैसेज में नहीं छुपा होता है। अगर आपका करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है या स्टैटिक क्वेश्चन बेस्ड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको आंसर आता होगा। तो नो नीड टू वेस्ट द टाइम व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चंस। कोई मतलब नहीं है पैसेज पढ़ने का, उस वक्त क्वेश्चन पढ़ो और आंसर लिखो। इससे आपका टाइम भी बचेगा जिस टाइम को आप दूसरे सेक्शंस में अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आंसर समझ में नहीं आ रहा है देन रीडिंग द पैसेज माइट हेल्प यू विथ द क्वेश्चंस। अगेन गाइज रिमेंबर वन थिंग, मैंने यहाँ पे टर्म यूज किया है माइट, कि अगर आंसर नहीं आ रहा है और अगर आंसर करंट एंड स्टैटिक बेस्ड है तो शायद आपको आंसर पैसेज के अंदर मिल जाए, तो आप पैसेज को रीड कर सकते हो। एंड अगर स्टेटमेंट बेस्ड जीके क्वेश्चन है देन आंसर पैसेज में ही मिलेगा, फिर आपको पैसेज रीड करना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा, जो मैंने आपको भी 3 स्टेप बताया, 3 स्टेप क्या बताया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि अगर स्टैटिक या जीके बेस्ड क्वेश्चन आया है तो उसका आंसर आपको आता होगा। पैसेज को बस रेफरेंस लो कि भैया टॉपिक क्या है और उसके बाद आप उसको आंसर कर सकते हो। वहां पे कोई तुक्काबाजी नहीं। अगर मान लो कि कुछ नहीं आ रहा है तो शायद आपको पैसेज में, अगर आपका क्वेश्चन स्टैटिक या जीके बेस्ड है तो शायद आपको आंसर मिल जाएगा पैसेज में, माइट। तीसरा, अगर आपका जीके का सेक्शन में अगर आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड पूछ रहा है तो उस केस में आपको पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसका पूरा सार क्या निकल रहा है कि आपका, जैसे हम लोग पहले बोलते थे कि जीके में हमें पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बार माइंडसेट लेके जाना कि आपको शायद क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पैसेज को पढ़ना पड़ सकता है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी आपके दिमाग में है तो पैसेज पढ़ने की टेंशन ही नहीं है ना। अगर क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आ रहा है तो सीधे पैसेज को पढ़ लो, ये भी नॉर्मल है। कई बार पैसेज से ही डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। क्लैट में फैक्चुअल प्लस कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन दोनों ही होता है, इसलिए प्रिपेयर रहना पैसेज रीड करने के लिए। पैसेज अवॉइड करने का ट्राई मत करना, कभी कभी रीड करना ही पड़ेगा और वो कंप्लीटली फाइन है। पैसेज रीडिंग का स्टाइल प्रैक्टिकल रखो। जब पढ़ रहे हो तो सब कुछ लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस वही लाइन को ढूंढो जो क्वेश्चन से आपका मैच होता है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो स्किप मत करना, एक बार दोबारा कामली रीड करना, एक क्विक रीडिंग देना। नेक्स्ट क्या है, ओवर थिंकिंग मत करना। करंट अफेयर्स में एक कॉमन मिस्टेक होता है, ये न्यूज मैंने पढ़ा है पर ऑप्शन में ट्विस्ट है, मे बी ट्रिक होगा। ये ओवर थिंकिंग आपके मार्क्स को गिराएगा। जो लॉजिकल लग रहा है और जो आंसर को आपका पैसेज सपोर्ट कर रहा है वही आपका आंसर है, वही टिक करो। नेक्स्ट, स्ट्रेस प्लस एंजाइटी कंट्रोल, दैट इज प्रैक्टिकल मेथड। एग्जाम के बीच में जब भी स्ट्रेस हो या आप ब्लैंक फील कर रहे हो तो एक सिंपल मेथड को फॉलो करना है। 5 4 3 2 1 गाइस। 5 सेकेंड का डीप ब्रेथ,
4 सेकेंड का स्लो एक्सेल, बस माइंड इंस्टेंटली आपका स्टेबल हो जाएगा। टाइम को एनिमी मत बनाना, एक पैसेज में फंसे मत रहना। अगर 1-2 मिनट के बाद भी कंफ्यूजन है तो भैया छोड़ दो, आखिरी में इस पैसेज पे फिर से वापस आना। टाइम वेस्ट मत करना। बहुत स्टूडेंट करियर लूज कर देते हैं जहां उनका ईगो आ जाता है कि भाई ये पैसेज तो मैं सॉल्व करके रहूंगा, और उस पैसेज से वो आपका चिपक जाते हैं। अब देखो, एक सिंपल सा बात बता रही हूँ, इट इज टू मोटिवेट यू, इट इज टू गिव यू द कॉन्फिडेंस। आपने साल भर करंट अफेयर्स पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, मॉक्स किए, हमने मैराथन पे मैराथन रन्स किए हैं, हमने एमसीक्यूज भी सेशंस हम लोग लेके आए हैं। एग्जाम में आपको कोई एक्स्ट्रा जीनियस बनने की जरूरत नहीं है, बस वही करना जो आपने आज तक बस प्रैक्टिस किया है। आप काम हो जाओगे तो पेपर मैनेजेबल हो जाएगा। आप पैनिक करोगे तो सिंपल चीज भी आपको टफ लगेगी। इसलिए 7 दिसंबर को बस एक बात याद रखना, स्टे स्टडी, फॉलो द स्टेप, ट्रस्ट योर प्रेपरेशन। क्लैट क्लियर करने के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंट एंड काम होना ही काफी है। विद दिस गाइज, ऑल द बेस्ट एंड रिमेंबर वन थिंग, यू हैव गॉट इट। लास्ट में बस यही बोलूंगी जो मैंने आपको हमेशा बोला है, 7 दिसंबर इज विल बी योर प्ले ग्राउंड, विल बी योर डे। प्ले द game, play the your exam the way you want to, and you will be acing it. Thank you so much.